पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एपिसोड 2। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बिल और एलिजाबेथ की शादी के दिन वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन, जिसका नाम लॉर्ड कटलर होता है, वो आ जाते हैं और वो एलिजाबेथ को और बिल को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों ने कैप्टन जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी। साथ ही कटलर के पास जेम्स को गिरफ्तार करने का भी वारंट होता है क्योंकि जेम्स ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। पर जेम्स अपनी जॉब छोड़ के समंदर में जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए पहले ही निकल चुका होता है। अब विल को और एलिजाबेथ को उनके गुनाहों के लिए सजाए मौत होगी। और अगले दिन कटलर बिल को बुलाता है और वो बिल से एक सौदा करता है। वो कहता है कि जैक स्पैरो के पास एक कंपास है जो हमेशा अपने पास रखता है। वो कंपास मुझे चाहिए, उस कंपास को तुम ले आओ, बदले में मैं तुम्हारी और एलिजाबेथ की सज़ा को माफ़ करवा दूंगा। बिल एलिजाबेथ को अलविदा कह के यहाँ से निकल जाता है। वहीं जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो एक अनजान आइलैंड से अपने जहाज ब्लैक पर्ल पे एक कपड़ा लाया है। इस कपड़े पे एक चाबी का निशान बना होता है। जैक अपने साथियों को कहता है कि इस चाबी से जरूर एक खास संदूक खुलेगा जिसके अंदर कुछ न कुछ बेशकीमती होगा। हमें सबसे पहले इस चाबी को ढूंढना होगा। और उसकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो अपने साथियों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसे इस चाबी के बारे में और उस संदूक के बारे में सब कुछ पता है। रात को जैक अपना कंपास देख रहा होता है जो सही से काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो शिप के नीचे जाता है और वहाँ पे आता है बूटस्ट्रैप टैनर जो बिल टैनर के पिता हैं और वो आज भी जिंदा हैं। आज से 13 साल पहले बूटस्ट्रैप टैनर जैक स्पैरो के अंडर ही काम किया करता था जब जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन हुआ करता था। बूटस्ट्रैप कहता है कि आज से 13 साल पहले हमारा जहाज समंदर की गहराइयों में डूब गया था और तब तुमने समंदर के एक दानव जिसका नाम डेवी जोन्स है उससे एक सौदा किया कि वो हमारा जहाज अगर पानी के ऊपर ले आया तो 13 साल तक तुम ब्लैक पर्ल जहाज के कैप्टन रहोगे और उसके बाद तुम उसके जहाज पर उसके लिए काम करोगे। और अब 13 साल बीत चुके हैं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुमने अगर डेवी जोन्स की गुलामी को स्वीकार नहीं किया तो वो तुम्हारे पीछे समंदर का सबसे बड़ा दानव जिसका नाम क्रेकन है उसे भेजेगा और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे जहाज ब्लैक पर्ल को भी डुबा देगा। बूटस्ट्रैप ने भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए डेवी जोन्स से सौदा किया था और अब वो भी उसका गुलाम है। वो जैक का हाथ पकड़ता है और जैक के हाथ में एक काला निशान पड़ जाता है, यानी कि अब डेवी जोन्स को हमेशा पता होगा जैक अभी कहाँ पर है और उसका समुद्री दानव क्रेकन जैक को कभी भी खत्म कर सकता है। बूटस्ट्रैप यहाँ से गायब हो जाता है। जैक ये खबर सुन के पूरी तरह से डर जाता है। वो जहाज के ऊपर जाता है, अपने साथियों से कहता है कि जहाज को यहाँ से कहीं दूर ले चलो। और तभी बारबोसा का बंदर जो आज भी ब्लैक पर्ल जहाज पर है वो जैक के सर से उसकी कैप्टन वाली हेड उतार के समंदर में फेंक देता है। ये हेड दूसरे जहाजियों को मिलती है और जब एक आदमी उस हेड को अपने जहाज में पहनता है और तभी डेवी जोन्स का वो दानव जिसका नाम क्रेकन है वो उस पूरे जहाज को निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल पे दिखाया जाता है जहाँ पे एलिजाबेथ के पिता जो कि गवर्नर हैं वो अपनी बेटी की वहाँ से भागने में मदद करते हैं और एलिजाबेथ भी वहाँ से भाग जाती है। वो किसी भी तरह जैक के पास पहुँचना चाहती है ताकि वो और बिल जैक से उसका कंपास लेके अपनी सजा को माफ करवा सके। वहीं बिल को दिखाया जाता है जिसे एक आइलैंड पे ब्लैक पर्ल जहाज दिखता है क्योंकि जैक समुद्री दानव क्रेकन से डर के इस आइलैंड पे आ गया होता है। और जब बिल आगे बढ़ता है तो उसे इस आइलैंड के कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं। ये सब के सब आदमखोर हैं और ये बिल को पकड़ के अपने कबीले में ले जाते हैं जहाँ इनका सरदार है। और बिल देखता है कि इन्होंने जैक स्पैरो को अपना सरदार बना लिया है। बिल जैक से कहता है मुझे कंपास चाहिए, मैंने और एलिजाबेथ ने तुम्हारी भागने में मदद की थी जिस वजह से एलिजाबेथ को फांसी दी जाएगी। अगर उसे बचाना है तो मुझे इस कंपास की जरूरत होगी। और जैक कुछ कहता है। उसके बाद बिल को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर जैक के बहुत सारे साथी पहले से ही बंद होते हैं। वो बिल को बताते हैं कि इन लोगों ने जैक को अपना सरदार बना लिया है। इन कबीले वालों का कहना है कि जैक के अंदर एक पवित्र आत्मा है और उसे मुक्त करने के लिए जैक के शरीर को वो कुछ ही देर में खत्म कर देंगे और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाएंगे। वहीं जैक को दिखाया जाता है जहाँ पे आदिवासी उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक आदिवासी आता है, वो सबको बताता है कि जितने भी लोग पिंजरे के अंदर हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सभी आदिवासी यहाँ से उन लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जैक भी मौका देख के यहाँ से भाग जाता है
और ये सब की सब किसी तरह से ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंच जाते हैं और ये सब जहाज पे बैठ के इस आइलैंड से अपनी जान बचा के निकल जाते हैं। अब जैक स्पैरो बिल को बताता है कि लॉर्ड कटलर को मेरा कंपास नहीं चाहिए बल्कि एक खास संदूक चाहिए, लेकिन उस संदूक को ढूंढने से पहले हमें उसकी चाबी को ढूंढना होगा, जिसके लिए हमें टिया डेल्मा के पास जाना होगा। और ये सब की सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां टिया डेल्मा रहती है। टिया डेल्मा एक जादूगरनी है। जैक के पास जो कंपास होता है जिससे समंदर का रास्ता पता किया जाता है वो टिया डेल्मा ने बनाया था। ये एक खास कंपास होता है, इंसान के दिल में जिस चीज की भी ज्यादा चाहत होती है वो उसी तरफ का रास्ता दिखाता है। पर जैक स्पैरो को वो चाबी ढूंढने की कोई खास इच्छा नहीं है, इसीलिए वो कंपास रास्ता नहीं दिखा रहा होता है। टिया डेल्मा बताती है कि जिस चाबी की तुम्हें तलाश है वो एक खास संदूक की है। इस संदूक के अंदर डेवी जोन्स का दिल है। डेवी जोन्स समंदर का पहला इंसान है। टिया डेल्मा जैक स्पैरो को मिट्टी का एक जार देती है। टिया डेल्मा जैक स्पैरो को बताती है कि डेवी जोन्स जमीन पर नहीं आ सकता, इसीलिए जब तक जमीन तुम अपने पास रखोगे तुम सुरक्षित रहोगे, वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टिया डेल्मा डचमैन जहाज का पता भी बताती है जो डेवी जोन्स का है। ये ब्लैक पर्ल जहाज से डचमैन जहाज के पास पहुंच जाते हैं, जो बिल को दूर से टूटा फूटा दिखता है। बिल कहता है मैं उस जहाज में जाऊंगा और चाबी को किसी भी तरह से लेके आऊंगा। तभी जैक कहता है अगर तुम पकड़े जाओ तो ये कहना कि जैक ने अपना कर्जा उतारने को भेजा है। और अब बिल उस जहाज तक पहुंच जाता है। अगले पल असली डचमैन जहाज समंदर के नीचे से ऊपर आता है, जिसमें अलग अलग तरह के क्रिएचर होते हैं। ये लोग बिल को पकड़ लेते हैं और अब बिल के सामने डेवी जोन्स आता है, जो कि इंसान नहीं है बल्कि अजीब सा एक क्रिएचर है जो इंसानों की तरह बात करता है। बिल उसे कहता है कि मुझे जैक ने अपना कर्जा उतारने के लिए भेजा है। डेवी जोन्स अपनी दूरबीन से ब्लैक पर्ल जहाज की तरफ देखता है। वो देखता है कि जैक उसी को देख रहा होता है और अगले पल वो ब्लैक पर्ल जहाज पर पहुंच जाता है। यानी कि डेवी जोन्स के अंदर बहुत सारी मायावी शक्तियां भी हैं। डेवी जोन्स जैक स्पैरो से कहता है कि वादे के मुताबिक अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जो वादा तुमने आज से 13 साल पहले किया था, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। जैक स्पैरो कहता है मेरी कीमत कई ज्यादा है। डेवी जोन्स कहता है कि हाँ, तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हारी कीमत 100 लोगों के बराबर है। तुम बिल को मुझे पहले ही दे चुके हो, 99 लोग और दे दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। जैक स्पैरो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। डेवी जोन्स जैक का हाथ पकड़ता है और जैक के हाथ पे जो वो काला निशान होता है वो गायब हो जाता है। डेवी जोन्स कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में तुम्हें मुझ तक 99 लोगों को पहुंचाना होगा। इसके बाद जैक अपने साथियों के साथ एक टापू पर जाता है, जहां पर वो कोशिश कर रहा होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के डेवी जोन्स के पास लेके जाए, पर वो इस सब में कामयाब नहीं होता। उसे केवल 4 लोग ही मिलते हैं। यहाँ पर कमांडर जेम्स भी होता है, जो यहाँ पर सिर्फ जैक स्पैरो को पकड़ने के लिए आया है। और जब वो जैक स्पैरो को देखता है तो उस पर गन तान देता है, पर जैक स्पैरो के साथी उसे बचा लेते हैं। जैक स्पैरो अपने जहाज में वापस जा रहा होता है, तभी पीछे से एलिजाबेथ आती है, जो यहाँ भेस बदल के घूम रही होती है। एलिजाबेथ कहती है कि बिल तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, मुझे बताओ बिल कहाँ पर है। जैक उसे बताता है कि बिल डचमैन जहाज पर है, जो डेवी जोन्स का है। अगर तुम्हें बिल को बचाना है तो तुम्हें उस संदूक को ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल है। तभी जैक स्पैरो अपने उस कंपास को निकालता है, जो किसी के भी हाथ पे रखते ही उसको जो जगह सबसे अजीज है वो उसी जगह का रास्ता दिखाता है। इसीलिए वो एलिजाबेथ के हाथ पे उस कंपास को रखता है, क्योंकि एलिजाबेथ को सबसे अजीज बिल टनर है। और जैसे ही एलिजाबेथ के हाथ में वो कंपास आता है वो उन्हें सही रास्ता दिखा देता है। और अब एलिजाबेथ, जैक स्पैरो और उसके सभी साथी और इनके साथ जेम्स भी आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं डेवी जोन्स के जहाज पर बिल अपने पिता से मिलता है। बिल के पिता भी डेवी जोन्स के गुलाम हैं। बिल अपने पिता को बताता है कि यहाँ पे वो उस संदूक की चाबी लेने आया है जिसमें डेवी जोन्स का दिल है। उसके पिता कहते हैं कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और तभी वहाँ पर एक आकृति उभरती, वो इन दोनों को बताती है कि डेवी जोन्स वो चाबी हमेशा अपने पास रखता है। इसके बाद बिल जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है, जहाँ पर डेवी जोन्स के गुलाम एक खेल खेल रहे होते हैं और इस खेल में शर्त के तौर पे वो अपनी जिंदगी की कुछ साल लगा रहे होते हैं। बिल कहता है कि मैं भी इस खेल को खेलूंगा, लेकिन मेरा खेल होगा डेवी जोन्स के खिलाफ। और तभी यहाँ पर डेवी जोन्स आ जाता है। वो इनसे पूछता है कि तुम इस खेल में दांव पर क्या लगाओगे। बिल कहता है कि मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाऊंगा और बदले में डेवी जोन्स को उस चाबी को लगाना होगा जिसकी मुझे तलाश है।
डेवी जोन्स ये सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और अगले पल अपनी गर्दन से वो चाबी निकाल के सामने रख देता है और अब इन दोनों के बीच में खेल शुरू होता है। और तभी यहाँ पर बिल के डैड आ जाते हैं, वो भी इस खेल में शामिल हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनका बेटा बिल हारने वाला है तो वो अपने पासों के बारे में झूठ बोल देते हैं। पर डेवी जोन्स समझ जाता है कि बिल के डैड ने झूठ बोला है, इसीलिए वो उसके पासे खोलकर देख लेता है और उन्हें सजा देता है कि अब तुम पूरी उम्र इस जहाज पर गुलामी करोगे। इसके बाद डेवी जोन्स यहाँ से चला जाता है। पर अब बिल को पता है कि वो चाबी कहाँ है। रात को बिल के डैड कहते हैं कि अब तुम्हें पता है वो चाबी कहाँ है, मैं बाकी लोगों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम डेवी जोन्स के पास जाओ जो इस वक्त सो रहा होगा और उस चाबी को चुरा लो। बिल ऐसा ही करता है, वो डेवी जोन्स के पास जाता है और उस चाबी को चुरा लेता है। अगली सुबह डेवी जोन्स देखता है कि उसके गले में वो चाबी नहीं है, बल्कि वो कपड़ा है जिस पर चाबी का निशान बना हुआ है। वो अपने लोगों को कहता है कि हमें उस टापू पर जाना होगा जहाँ पर वो बक्सा है, जिस बक्से के अंदर मेरा दिल है। और डेवी जोन्स का जहाज डचमैन उस तरफ बढ़ चलता है। वहीं टापू पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जैक, एलिजाबेथ और जेम्स पहुँच चुके हैं। वो उस बक्से को जमीन से खोद कर निकाल लेते हैं जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है। अब बिल भी इस टापू पर पहुँच जाता है। इसके बाद बिल, जेम्स और जैक स्पैरो के बीच में इस बॉक्स के लिए बहस होना शुरू हो जाती है। ये तीनों इस बॉक्स को हासिल करना चाहते हैं। जेम्स इसे इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो इसे लॉर्ड कटलर को दे सके और उसकी नौकरी उसे वापस मिल जाए। और वहीं बिल इसे इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने पिता को डेवी जोन्स की गुलामी से आज़ादी दिलवा सके। जैक स्पैरो को ये दिल इसलिए चाहिए होता है ताकि वो डेवी जोन्स को दे सके और हमेशा के लिए एक आज़ाद इंसान की तरह वो समंदर में सफ़र कर सके। इन तीनों के बीच तलवारबाजी होना शुरू हो जाती है। ये लड़ते लड़ते एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहां पर चर्च की घंटी बजना शुरू हो जाती है और घंटी की आवाज़ से डेवी जोन्स के गुलाम यहां पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ और जैक के साथी जब उन लोगों को देखते हैं तो वो बॉक्स लेके वहां से भागने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो बॉक्स पेड़ से टकराने की वजह से गिर जाता है और डेवी जोन्स का एक आदमी उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। और जैक स्पैरो उसे देख लेता है। वो उस पर नारियल से निशाना लगाता है जो बिल्कुल सही जगह लगता है। इसके बाद जैक स्पैरो उस संदूक को लेकर भाग जाता है। इसके बाद वो डेवी जोन्स के दिल को उस संदूक से निकाल कर उसकी कश्ती पे जो रेत की बोतल होती है उसमें छिपा देता है। तभी यहाँ पर डेवी जोन्स का एक आदमी आता है और वो जैक पे हमला कर देता है। जैक उस जार को अपनी कश्ती में रख के लड़ना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर डेवी जोन्स के और भी बहुत सारे गुलाम आ जाते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेम्स इन सबको बताता है कि जब तक हमारे पास ये संदूक है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं इस संदूक को लेके दूर निकल जाता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाना, मेरा इंतजार मत करना। अब जेम्स संदूक लेके भागने लगता है और डेवी जोन्स के सभी आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और कुछ ही देर में वो जेम्स को पकड़ लेते हैं और तभी जेम्स उस संदूक को वहाँ पर रख के भाग जाता है। डेवी जोन्स के गुलामों को लगता है कि अब भी इस संदूक में दिल है और डेवी जोन्स के गुलाम उस संदूक को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं जैक, बिल और एलिजाबेथ और जैक के सभी साथी ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाते हैं और तभी समंदर के अंदर से डेवी जोन्स का डचमैन जहाज बाहर निकलता है और वो जहाज ब्लैक पर्ल जहाज पर हमला कर देता है। लेकिन ब्लैक पर्ल जहाज समंदर का सबसे तेज चलने वाला जहाज है, इसीलिए वो डचमैन जहाज को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। तभी बिल जैक से कहता है कि अगर हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं तो उनसे लड़ भी सकते हैं। जैक बिल से कहता है जब तक हमारे पास ये जार है हमें उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डेवी जोन्स से सौदा करेंगे क्योंकि इस जार के अंदर डेवी जोन्स का दिल है। और तभी इनके जहाज पर एक झटका लगता है, जैक स्पैरो के हाथ से वो जार गिर जाता है और वो जार टूटकर बिखर जाता है। जैक स्पैरो देखता है उसके अंदर डेवी जोन्स का दिल नहीं होता। बिल कहता है कि क्रेकन ने हमारे ऊपर हमला किया है, जो समंदर का सबसे बड़ा दानव है। डेवी जोन्स ने उसे हमें मारने के लिए भेजा है और अब देखते ही देखते वो समंदरी शैतान क्रेकन इनके जहाज पर हमला कर देता है। जैक एक कश्ती में बैठ के यहाँ से भाग जाता है। वहीं जहाज के अंदर सबकी सब एक जाल में बहुत सारी शराब और बारूद को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि एक ब्लास्ट कर सकें। लेकिन क्रेकन उन पे लगातार हमला कर रहा होता है। वो ब्लैक पर्ल जहाज को डुबा रहा होता है। जैक ये देखकर वापस जहाज में आ जाता है
और वो उस जाल पर गोली चलाता है जिसके अंदर बारूद भरा हुआ है, जिससे बहुत तेज धमाका होता है और क्रेकन पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद जैक सबको जहाज से निकलने की कहता है, क्योंकि वो जानता है क्रेकन दोबारा हमला जरूर करेगा। एलिजाबेथ जैक के पास आती है और कहती है कि वापस आने के लिए शुक्रिया, और जैक स्पैरो के हाथ को हथकड़ी से बांधकर एक जगह पर बांध देती है, क्योंकि एलिजाबेथ जानती है कि जैक के हाथ में वो काला निशान फिर से उभर आया है और क्रेकन सिर्फ उसी की जान लेना चाहता है। ये सब के सब एक कश्ती पर बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि जैक का हाथ भी खुल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने क्रेकन होता है। वो क्रेकन से भागता नहीं है, बल्कि अपनी तलवार निकाल कर उसके मुंह के अंदर चला जाता है। क्रेकन ब्लैक पर्ल जहाज को अपने साथ पानी के अंदर डुबा देता है। डेवी जोन्स दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद वो उस संदूक को खुलवाता है जिसके अंदर उसका दिल है, और जब डेवी जोन्स उस संदूक को खोलता है तो वो देखता है कि वो खाली है। डेवी जोन्स गुस्से से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पोर्ट रॉयल पे जेम्स को दिखाया जाता है, जो लॉर्ड कटलर के पास डेवी जोन्स का दिल लेके जाता है और कहता है कि अब डेवी जोन्स पे तुम अपना कंट्रोल पूरी तरीके से कर सकते हो। जेम्स के इस काम के लिए उसका मान सम्मान और उसका पद उसे वापस मिल जाता है। वहीं बिल, एलिजाबेथ और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो जादूगरनी टिया डेल्मा के पास जाते हैं। जैक की मौत से ये सब के सब बहुत उदास होते हैं और कहते हैं कि काश हम जैक को वापस ला सकते। टिया डेल्मा कहती है, क्या तुम बहादुर जैक और उसके जहाज ब्लैक पर्ल को लेने के लिए दुनिया के आखिरी छोर तक जा सकते हो? सब हाँ कहते हैं। तभी वहाँ पे बारबोसा प्रकट होता है। बारबोसा अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है, मेरा ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ पर है? इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।